नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 1 मई 2021 को देश और दुनिया भर में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे। उस दिन हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर तैयार एक कॉफी टेबल बुकलेट जारी करेगी। इस ऐतिहासिक उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। 9वें सिख गुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए हरियाणा सरकार यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों की पहचान करके उनको विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों का चयन करते समय निम्न वर्ग को प्राथमिकता पर रखना है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा निवास में प्रदेश भर के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक में कही। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने वीरवार को धनपत सिंह सेवानिवृत्त IAS को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। राज्यपाल ने धनपत सिंह को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मानदंडों व उपायों की पूरी पालना की गई। रोहतक PGI में इलाज करवाने जाएं तो सावधान रहें। यहां बृहस्पतिवार तक डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर, बियरर समेत 58 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये आंकड़े 8 अप्रैल तक के हैं। दूसरी ओर सुबह 9 से 11 बजे तक के कार्ड बनेंगे। दूर दराज से आए मरीजों के कार्ड डॉक्टर्स की सलाह पर ही बनाए जाएंगे। शुक्रवार से ट्रामा सेंटर को कोविड अस्पताल बनाना था। शिफ्टिंग का काम चल रहा है, इसलिए शनिवार को कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसलों की सुगम और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आड़त व मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होगी। खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है। इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला लिया है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ 82-501 व 82-502 तेजस एक्सप्रेस 9 अप्रैल से बंद रहेगी। IRCTC के अनुसार अगले आदेश तक इस ट्रेन का संचालन बंद किया जा रहा है। IRCTC ने पहले ही अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को 2 अप्रैल से बंद कर दिया है। IRCTC ने पहले कहा था कि ट्रेन नंबर 82-902 व 82-901 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 2 अप्रैल 2021 से 1 महीने के लिए बंद रहेगी। IRCTC के अनुसार दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। इससे यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लिए सैंपल पेपर बोर्ड की ऑफिशियल एकेडमिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर है। इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से आरंभ होंगी, जो 14 जून तक जारी रहेंगी, जबकि स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए DTH रिचार्ज पर एक नया कैशबैक ऑफर लेकर आई है। पेटीएम ने 2 पे 200 कैशबैक ऑफर का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को लगातार 2 महीनों DTH रिचार्ज पर 100 रुपए तक का गारंटेड कैशबैक मिलेगा। पेटीएम ने अपना इस ऑफर का ऐलान IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से पहले किया है। IPL 9 अप्रैल से शुरू होगा, जिसके पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यानी पेटीएम ने यह ऑफर IPL को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। अगर आप भी IPL के नए सीजन का मजा टीवी पर लेना चाहते हैं तो पेटीएम से इस ऑफर के तहत अपना DTH रिचार्ज कराएं और कैशबैक का फायदा उठाएं।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच देश की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी इफको ने खाद के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। पहले डीएपी, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है, का बैग 50 किलो का बैग 1200 रुपए में मिलता था, अब 1900 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा इफको ने अन्य खादों के दाम में भी करीब 58% की बढ़ोतरी की है। इनमें एनपीकेएस यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर वाली खाद के दामों में भी इजाफा हुआ है। पहले 1175 रुपए में मिलने वाला नाइट्रोजन का बैग अब 1775 रुपए में मिलेगा। फास्फोरस का बैग जो पहले 1185 रुपए में मिलता था, अब 1800 रुपए में मिलेगा। पोटास का बैग जो पहले 925 रुपए का था, वो अब 1350 रुपए का मिलेगा। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक इफको के प्रवक्ता ने कहा कि दामों में इस बढ़ोतरी का किसी राजनीतिक दल या फिर सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि खाद के दामों में की गई यह बढ़ोतरी हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दामों में आई तेजी के कारण हुई है। अक्टूबर में डीएपी के दाम $400 प्रति टन थे, जो बढ़कर $540 प्रति टन हो गए हैं। इसी तरह अमोनिया और सल्फर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है।